हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। और सुबह के बज रहे हैं 7 और आज दिन है बृहस्पति का और तारीख है 26। और मैं सुबह बना रही हूँ बनाना शेक। अभिमन्यु जा रहा है स्कूल और सूर्य चला गया था सुबह 6 बजे। तो सुबह मैंने उसका नाश्ता बना दिया था और वो अपना नाश्ता करके सुबह सुबह चला गया था अपनी प्रैक्टिस पे। और मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी और मैंने सोचा जल्दी से सारा काम ख़त्म करूँगी, लेकिन मैंने झाड़ू पोछा करके और मैं नहाने के लिए गई तो मैंने देखा कि गीज़र वाली जो टोटी वो है उसमें करंट आ रहा था। और जो पानी मतलब टंकी वाली टोटी है उसमें भी करंट आ रहा था। तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरी पूजा भी अभी नहीं हुई है। तो फिर मैंने बच्चों को भी नहीं छेड़ने दिया, उन्हें भी पानी मैंने खुद ही भरा, वो खुद ही नहलाए। तो अब वो भैया आएंगे तो देखेंगे क्या है इसमें। तो कट्टा बना के रखे हैं पूरा। कट्टा ले आएंगे जिसके लिए उलानी पड़ेगी। क्या टंकी? हाँ बिल्कुल। अब तो हमारा टक खाली रखा। 15 किलो तो आओगे। 15 किलो का ही पत्ता कट्टा है। 15 किलो बनाता 5 किलो आ गए, 5 किलो में मोती आ गए जो ये है मिल रहा है इतनी बड़ी 15 20 25 किलो चलिए। अभी कॉपी किताबें रखो अपनी। क्या डेली एक्स्ट्रा के लिए टाइम निकालने को सोचता हूँ पर निकल ही नहीं पाता। एक्स्ट्रा को टाइम ही रहता, पूरे दिन खेलती हूँ। कल मैं पूरे दिन खेला था तुम्हारे साथ। कल तो मेरे साथ रहा था। तो बस फिर हाँ कल के लिए बोल दिया। तो कल से ही तो सोचा। अच्छा नमस्ते। हाँ, इसलिए कल से ही सोचा। अभी थोड़ा सा पढ़ लूँ। इसका होता है चलने का टाइम, जब इसे याद आता है तुझे करना क्या था पर फिर भी कर लेता अपना बेचारा। 343 8 9 1331 12 1738 ना ये पानी का पाइप ठीक अरे करके ठीक गया है वो। ये पानी का पाइप। उससे यूँ कह दो या तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे या इसे थोड़ा सा छोटा कर दे बस। बड़ा छोटा तो हो जाएगा इंग्लिश मशीन क्योंकि में। वो अगर इधर को लगेगी मशीन तो यूँ छोटा पड़ रहा, तो यार इन्होंने यूँ इधर को लग रही है। जैसा पढ़ा है ठीक है। नहीं यार आगे मिस्त्री मैं कहने गया था उन्होंने अगर सेटिंग इसकी ना हो तो मुझे दोबारा बुला लियो। पिस्ता खाते फिर हैं सुबह सुबह। अब के तो आलिया दिखा है, ये तो पापा अखरोट मुंह से ही फूट रहे हैं। वो क्या होगा, दांत मजबूत है हमारे, मुंह से ना फुटेंगे, वो गाल से फुटेंगे भाई। देखो अखरोट सुबह सुबह, और वो भीगे हुए नहीं खाते और इन्हें फोड़ फोड़ के खा रहे, भीगे हुए अच्छे नहीं लगते। तो देखो ये भैया भी आ गए और ये चेक कर रहे हैं कि मतलब फॉल्ट कहाँ है जो गीज़र की टोटी में करंट आ रहा है। और अब तो मतलब टंकी वाली में भी गीज़र वाली में दोनों में करंट आ रहा है और ये कह रहे हैं कि कहीं पे भी फॉल्ट नहीं है। जो मेन लाइन है मतलब यहाँ से जो एमसील डाल देते हैं ना तो उसके बाद भी ना गीज़र की लाइट ना जली हुई है, वो बंद नहीं होती, जो उसका इंडिकेटर है वो जलता रहता है। अब ये इन्होंने सारा कुछ चेक कर लिया लेकिन यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं मिला। अब बताया है कि मेन लाइन पे से ही फॉल्ट है, ऊपर से वहीं से फॉल्ट है, वहीं से दिखाना पड़ेगा। तो मैंने तो इनका बस देख के और मैं तो बस अपना किचन में जाके मैंने कहा कुछ तो तैयारी कर लूँ, काम सारा ऐसे ही पड़ा है। और ये मैंने दाल रख दी बनने के लिए। और ये दाल मैं आपको मैंने पहले शेयर किया था कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं एकदम से मतलब दाल डाल के ढक्कन बंद करके नहीं रखती। मैं पहले इसके ना ये झाग जो ऊपर आ जाते हैं ना इन्हें उतार देती हूँ। और मैं तो ना हमेशा ऐसे ही दाल बनाती हूँ, ऊपर से झाग उतार देती हूँ। और दाल पता है बिल्कुल भी ना जैसे कि दाल गैस बना गई ऐसा कुछ भी नहीं होता।
और हल्दी और नमक डाल के अब मैं इसका ढक्कन लगा के तब मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं दाल बनाती हूँ। तो अभी मन्नू चला गया स्कूल और अभी मन्नू के मैं वो क्यूब सुन रही थी। वो मतलब उसका एनुअल फंक्शन आ रहा है तो उसमें क्यूब दिए हुए हैं उसे याद करने के लिए, तो मैं वो सुन रही थी। और मैं भी ज़्यादा बर्डन बच्चे पे नहीं डालती पढ़ाई के लिए, ऐसे ही जब उसका मन होता है वो खुद पढ़ता है और खुद पढ़ता है। मैं उसके वर्क के लिए बस बैठा लेती हूँ, थोड़ा बहुत देर बैठा के उसका थोड़ा बहुत वर्क करवा देती हूँ। और वैसे मतलब उसी के ऊपर उसकी की जिम्मेदारी थोड़ा सा छोड़ती हूँ ताकि बच्चा ना खुद ही पढ़े। तब जब बच्चा खुद पढ़ता है ना तो वो मन से पढ़ता है, और जब हम उसे पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं तो वो उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। तो ये बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से अपना खुद जिम्मेदारी से पढ़ाई करता है। तो मैं आ गई, फिर दाल रख के मैं आ गई ऊपर। ऊपर वाला कमरा ये फैला हुआ था, मुझे ये साफ़ करना था। मैंने सोचा इतने, क्योंकि पोछा तो मुझे फिर भी दोबारा से लगाना पड़ेगा। वो भैया बाथरूम में बार बार अंदर बाहर निकलेंगे तो फिर से पैर लगेंगे। तो मैंने सोचा इतने नीचे का काम होता है, इतने में थोड़ा सा ऊपर का काम करके आ जाती हूँ। तो ऊपर का कमरा भी गंदा हो रहा था, और जब से मशीन आई थी तो ऊपर मशीन का काम ख़त्म हो गया, तो ये सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा था ऊपर। और मैं ऊपर ना कम ही आना होता है, बस सुबह सुबह पूजा के लिए फूल लेने आती हूँ, जल देने के लिए आती हूँ, बस इतना ही काम ऊपर का रहता है। पौधों को पानी देना बस। और इस कमरे में ना जैसे विंडो गेट भी खुला रहता है तो धूल भी बाहर से बहुत ज़्यादा आती है, हवा चलती रहती है, इसलिए तो ऊपर का काम फिनिश करके। और आज ना सुबह सुबह उठ के भी ना सारा काम बेकार, मतलब ऐसे चौपट हो गया सारा कि जल्दी कुछ भी नहीं कर पाई मैं काम। और सुबह सुबह जब तक काम नहीं निपटता ना मेरा मेरा ना खाने का मन करता है, मेरा नाश्ता भी नहीं होता फिर सुबह। तो अब ये मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँगी। और ऊपर वाला कमरा साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ना आधे कमरे में फिनिशिंग भी नहीं हो रखी है। ये जल्दी जल्दी बना था, जल्दी जल्दी तैयार हुआ था। तो क्योंकि काफ़ी टाइम मिस्त्री लगे हुए हो गया था, बस हम भी ना बहुत परेशान हो गए थे। फिर तो बस जल्दी से ही ये कमरा ऐसे ही तैयार करवाया, और जो हुआ वो हो गया, जो नहीं हुआ वो रह गया। और इसमें ना जो एक्स्ट्रा सामान है वो आ जाता है, बस ऊपर बक्सा वगैरह रखा हुआ है, ये गेहूँ रखे हुए हैं और आटा चक्की। और मतलब जैसे कि मैं वो बनाती हूँ ना, चूल्हे पर खाना कभी बनाना होता है तो ऊपर अंदर ये मिट्टी की अंगीठी रखी हुई है, उपले भी यहीं पे साइड में गेट के पीछे रखे हुए हैं। तो मतलब इसमें मैं ऐसा ही सामान रखती हूँ। और धूप में जैसे सर्दी होती है तो ये चारपाई डली हुई है, और इसे इधर को खींच के ना गेट के सामने धूप में बैठ जाते हैं। तो ये इसीलिए है, बस वैसे तो कुछ नहीं करने आते हम ऊपर कमरे में कोई ऐसे आता लेटता बैठता भी नहीं है, बस धूप में बैठ जाते हैं। तो अब ये भी जो मैंने इस पे दर डाल रखा है ये भी धुलेगा, ये धुला जाएगा, लेकिन इसमें वेट इतना हो जाता है कि अकेले से मुझसे खिंचता भी नहीं है, क्योंकि नीचे जैसे कारपेट धुलते हैं इसी तरह से ये मुझे धुलना पड़ता है। ऊपर का मतलब ऊपर की जो सफाई थी वो मैं शाम को करती, क्योंकि नीचे मैंने ना पूरा साफ़ कर दिया था, पूरा घर साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जब मैं नहाई, जब मुझे पता चला कि ये टोटी में करंट आ रहा है, तो फिर लगा कि हाँ अब ये आएंगे भैया इसे ठीक करने के लिए, तो फिर से काम फैलेगा। तो जब भी कुछ देखो मिस्त्री का कुछ भी काम घर में होता है ना, तो कितना भी हम काम सब कुछ कर लें लेकिन ऐसा लगता रहता है कुछ काम नहीं हुआ। तो ऊपर तो मैं ये सोच रही थी कि छत भी साफ करके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे पत्ते रोज़ ही गिर जाते हैं। एक पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं तो पत्ते भी गिरते हैं, तो गंदा हो ही जाता है जल्दी। और ये कमरा भी ज़्यादातर खुला ही रहता है, मतलब गेट तो मैं इसका कभी-कभी ऐसा होता है थोड़ा-सा फेर देती हूँ बस बंदरों की वजह से, नहीं तो ये भी ज़्यादातर खुला ही रहता है, ऊपर से हवा आती रहती है, क्योंकि बंद घर है इस वजह से। और इसमें ज़्यादा मुझे सफाई में टाइम नहीं लगता, क्योंकि फटाफट से सब साफ़ हो जाता है इसमें। बस ये पोछे में टाइम लगता है, क्योंकि जिस साइड इसमें फिनिशिंग नहीं है ना उस साइड सही से साफ़ नहीं होता। तो इसमें तो ना मैं ज़्यादातर बैठ के ही पोछा लगाती थी, लेकिन अब मैं कमर की वजह से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कभी फिर से मेरे कमर में दर्द बन जाए। और जो इसमें भारी सामान है वो भी मैंने, ये अंगीठी भी मुझे उठा के ऊपर रखनी थी। इसमें मैं साग बनाती हूँ, और अब सर्दियों में दिखाऊंगी आपको साग और मक्का की रोटी, जब हम ऊपर बनाएंगे चूल्हे पे तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो ऊपर का काम हो गया है, तो जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।